Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing great. So in today's lecture we will discuss about chapter 1 sets, exercise 1.1. First question we have discussed in lecture number 1. Now onwards we will discuss about question 2. So let's get started. Let ए एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं. इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेसेस. हमें ये बताना है ये जो कुछ लेटर्स दिए हुए हैं 5 4 8 2 0 10 ये बिलोंग करते हैं सेट ए में या नहीं. ओके, फर्स्ट पार्ट है 5 बिलोंग्स टू ए और नॉट. हमें ये बताना है कि 5 बिलोंग करता है ए में या नहीं करता. तो 5 हमें इस सेट में क्लियरली विजिबल है कि 5 है, तो इट इज़ बिलोंग टू ए. अब 8 सेकेंड इज 8 बिलोंग्स टू ए और नॉट. 8 तो है ही नहीं सेट ए में, तो इट डिड नॉट बिलोंग्स टू ए. 0 बिलोंग्स टू ए और नॉट. 0 भी बिलोंग नहीं करता क्योंकि सेट ए में 0 तो है ही नहीं, फर्स्ट से ही स्टार्ट है, तो इट ऑल्सो डिड नॉट बिलोंग. फोर्थ इज क्लियरली विजिबल तो है, तो फोर्थ बिलोंग करेगा. 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए. सेट ए में 2 क्लियरली विजिबल है, तो 2 भी बिलोंग करेगा. 10 बिलोंग्स टू ए और नॉट. 10 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 10 6 तक ही है. 10 तो कोई नंबर ही नहीं आगे, ओनली 6 तक है, तो इट डिड नॉट बिलोंग्स टू ए. तो यहाँ पर कौन कौन से सिर्फ बिलोंग करेंगे, दैट फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, यही 3 जो हैं वो बिलोंग करेंगे. बाकी सारे नॉट बिलोंग होंगे, विच डज नॉट बिलोंग टू A set. Okay, I hope you got this question. It is a very kind of easy question. Third question is write the following set in roster form. अब हमें ये जो सेट गिवन है 6 से 6 सेट गिवन है, अब उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है. सेट बिल्डर में लिखे हुए हैं, हमें रोस्टर में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट ए सेट हमें गिवन है, उसमें इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन 7. मतलब -3 से बड़े होने चाहिए और 7 से कम होने चाहिए. ओके, तो सेट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जोन से हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं, तो -3 से बड़े होने चाहिए. तो -2 -1 0, ये हम बड़े की तरफ ही जा रहे हैं. -4 -5 ये हम लेस की तरफ जाते हैं. ये -2 अगर हम माइनस से पॉजिटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब हम बढ़ रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, 1 2 3 4 तक हो गए. हमें कहाँ तक लिखने हैं, 6 तक, क्योंकि लेस देन, जस्ट अ सेकेंड, 3 4 5 एंड 6, क्योंकि हमें लेस देन 7 तक लिखने हैं, तो ये इसका आंसर होगा रोस्टर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म में ये इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें लिखना है -3 से बड़े होने चाहिए और 7 से कम होने चाहिए, तो यही नंबर्स आएंगे. -1 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यही नंबर्स आएंगे. Okay, the B part, what is B part? X such that X is a natural number less than 6. अब हमें ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो लेस देन 6 हो. तो ये B सेट नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 एंड 5. नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर तो सारे ही होते हैं, बट उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि लेस देन 6 होना है, तो 5 तक ही लिखेंगे हम. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, गॉट दिस पार्ट ऑल्सो. So the C part was X such that X is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. अब हमें 2-digit natural number लेने हैं, मतलब 10 से above number natural number. 2-digit कौन से होते हैं, 11 12 13 up to 99, 2 digit ऐसे वाले होते हैं. अब हमें ये बताना है कि उनका sum 8 होना चाहिए. ऐसे natural numbers 2 digit ऐसे natural numbers लेने हैं, उनका sum 8 होना चाहिए. तो अब कौन से आएंगे, 1 7 होता है, 8 आता है, 2 6 होगा, 8 आएगा, 3 एंड 5 होगा, 35, 4 और 4 होगा जिसका प्लस करके 8 आना चाहिए सबका सम. ओके, 5 का 5 एंड 3 होगा, 6 एंड 2 होगा, 6 एंड 2 होगा, नेक्स्ट होगा 7 एंड 1 और 8 एंड 0. इन सबको ऐड करेंगे हम, तो हमारा सम क्या आएगा,
जस्ट थिंक, इनको ऐड करेंगे, 1 एंड 7 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 2 और 6 को 8 आएगा, 3 एंड 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 4 एंड 4 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 5 एंड 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 6 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 7 1 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 और 0 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो इन सबका सम 8 आता है। हम इससे आगे भी कर सकते हैं बट वो 3 डिजिट हो जाता है। हमें क्लियरली गिवन है क्वेश्चन में कि हमें सिर्फ 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेने हैं जिसका सम 8 आए। 8 तो काफ़ी सबका आता है लेकिन हमें सिर्फ 2 डिजिट ही नेचुरल नंबर लेने हैं। होप यू गॉट दिस ऑल्सो। डी पार्ट एक्स इज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60। अब नाउ टेल मी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आई होप ये सबको पता ही होगा प्राइम नंबर्स। तो अब प्राइम नंबर्स में अब हमें निकालना है जो सिर्फ 60 से डिवाइड होते हो, डिविजिबल ऑफ 60, जो 60 को डिवाइड कर सकते हो प्राइम नंबर में। सिर्फ प्राइम नंबर क्या होते हैं जो अपने टेबल से ही सिर्फ कटते हो, डिवाइड होते हो। जैसे 2 और किसी के टेबल में आता ही है, 2 इटसेल्फ डिवाइड होता है, 3 इटसेल्फ डिवाइड होता है, 5 इटसेल्फ डिवाइड होता है, 7 इटसेल्फ डिवाइड होता है। तो हमें ऐसे ऐसे नंबर्स लेने हैं। अब डी पार्ट में हमें गिवन है कि ऐसे प्राइम नंबर्स दो जो 60 को डिवाइड करते हो, प्राइम नंबर्स बोला है। तो प्राइम नंबर 2 से 60 डिवाइड होता है। यस, डिवाइड होता है 2 से। 2 1 ज़ा 2 3 द 6 डायरेक्टली डिवाइड होता है। 3 से होता है 60 बाय 3, 3 1 ज़ा 3 2 ऑफ कोर्स होता है। 60 से 5 डिवाइड होता है। यस होता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ओके, अब 67 से डिवाइड होता है या 9 से डिवाइड होता है? नहीं, 7, 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता। 7 से डिवाइड होता है? नहीं, 7 से सिर्फ इन 3 डिजिट से होता है। 2 से होता है, 3 से होता है और 5 से होता है। 7 से नहीं होता। सिर्फ ओनली 2 3 एंड 5 ही होंगे प्राइम नंबर्स जो 60 को डिवाइड करते हैं। ओके, तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। सिर्फ यही 3 नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। आई होप दिस ऑल्सो यू गॉट इट। नाउ ई पार्ट इज D is done. E part, the set of all letters in the word trigonometry. अब हमें वर्ड्स निकालने हैं। ऐसा एग्जाम्पल हमने इसलिए पिछले लेक्चर में किया है। लेक्चर नंबर 2 में हमने ऐसा ही एग्जाम्पल किया है जिसमें अलॉय लिया था हमने। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री गिवन है, तो अब हम कैसे करेंगे। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री गिवन है तो T आएगा, RIGNOM कॉल्ड एज दिस। ओके, ये हो जाएगा। इसके हमें लेटर्स लिखने थे। जो वर्ड दिया हुआ है हमें ट्रिग्नोमेट्री, उसके सिर्फ लेटर्स लिखने थे, लेकिन जो रिपीट हो रखे हैं उनको सिर्फ एक ही बार काउंट करके एक ही बार लिखना था। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नेक्स्ट इज ई पार्ट इज डन। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बेटर के अंदर कौन कौन से? F बेटर, BET, डबल टी आता है तो एक ही बार टी लिखेंगे, फिर ई आता है, ई ऑलरेडी लिख दिया है, और आर आएगा। बस ये लेटर्स हो जाएंगे वर्ड बेटर में। आई होप दिस क्वेश्चन इज, यू गॉट दिस क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन। अब हमें यहाँ रोस्टर फॉर्म में गिवन है, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट का ए सेट ले लेते हैं हम, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n। अब हम क्यों ले रहे हैं 3n? क्योंकि 3 6 9 12 तक दिया हुआ है 3n, एंड यहाँ पर एक कंडीशन भी हमने गिवन दे दी, 1 ग्रेटर देन एंड लेस देन 4। अब देखो, अब आपको मैं समझाती हूँ कि इसमें क्या हुआ है। हमने 3n ले लिया क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी यहाँ पर आएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। अब हमने कंडीशन दे दी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें 12 तक गिवन है, तो 12 कब आता है 3 के टेबल में? 3 6 9 3 4 12। तो मतलब हम सिर्फ 1 to 4 तक के वर्ड नंबर्स यूज़ कर सकते हैं इनको मल्टीप्लाई करने पर। 3 इंटू n है तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 4 12, तो सिर्फ 12 तक आएगा। तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप यू गॉट दिस, क्योंकि यहाँ पर 3, देखो मैं आपको समझाती हूँ। 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9, 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12। यहाँ हमें समझ आ गया कि ये पूरी रोस्टर फॉर्म कंप्लीट हो जाती है तो हमारी ये कंडीशन एकदम ट्रू है। ओके, आई होप यू गॉट दिस। सेकेंड बी पार्ट इज,
बी पार्ट में हमें दिया हुआ है सेकेंड इज 2, 4, 8, 16 एंड 32। ओके, हमें ये सब दे रखा है। अब ये स्क्वायरिंग भी नहीं है, ये मल्टीपल्स भी नहीं है, तो क्या हो सकता है? अब बी लेते हैं अब हम, सेट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 का क्या हो सकता है? 2 का n हो जाएगा ऊपर, हम क्योंकि यूँ कर सकते हैं ना, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 2 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 16, 2 का 5 टाइम्स हो जाएगा 32। ओके, तो ऐसी अभी कंडीशन पूरा लिख देंगे, हमें समझ आ गया कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है। 2n² हो जाएगा n। अब यहाँ n क्या है? n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन देंगे कि कितने तक यूज़ हो रहा है, कहाँ तक यूज़ हो रहा है। अभी हम 32 कहाँ पर आ रहा था? 5 पर। 2 हम 2 को 5 टाइम्स इंटू करते हैं तब हमारा 32 आता है। तो कहाँ से स्टार्ट किया था? 1 से। शुड बी ग्रेटर देन एन इक्वल टू n एंड शुड बी लेस देन एन इक्वल टू 5। 5 तक इक्वल 32 आ गया था, तो हमने 5 तक कर दिया कि 5 तक ही होंगे, कि हमारी पूरी ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। 5 तक का यूज़ होगा तो 32 आ जाएगा, तो हमारी ये कंडीशन हो गई। I hope you got this also. The third part is 5, 25, 125 and 625. अब ये क्या है? 5 के 5 5 से 25 होता है 25। तो इसमें भी आई थिंक सेकेंड पार्ट की तरह ही होगा, सी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 5 का n, वेयर n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स। और यहाँ कंडीशन क्या आएगी? कंडीशन यहाँ कहाँ तक यूज हो रही है? 5 1 से 5, 5 का स्क्वायर 25, ये फिर 5 का 3 टाइम्स, 5 को हम 3 टाइम इंटू करेंगे तो 125 होता है, 5 को हम 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो 625 होता है। तो यहाँ पे 1 शुड बी ग्रेटर देन एन इक्वल टू n एंड इट शुड बी लेस देन एन इक्वल टू 5। 5 टाइम में 625 आ जाता है। अगर 5 को हम 5 टाइम्स इंटू करें, 1 2 3 4 5, तो हम 5 टाइम इंटू करें तो 625 आ जाता है। 4 टाइम्स करें तो 125 आता है। सॉरी आई एम सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक इन इट। 4 टाइम्स करते हैं, 5 टाइम्स तो ज़्यादा आ जाता है, 4 टाइम्स करते हैं तो 625 आ जाता है यहाँ पर। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। यहाँ पर होगा 5 1 ज़ा 5 n है, 5 को 1 लेंगे तो 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 2 टाइम्स करेंगे 5 5 ज़ा तो 25 हो जाएगा, 5 को 3 टाइम्स करेंगे तो 125 हो जाएगा, 5 को 4 टाइम्स करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो ये कंडीशन एकदम सेटिस्फाई होती है कि 5 को हम 1 टाइम लेंगे, 1 से ग्रेटर हो, 1 भी हो और 1 से ग्रेटर हो और लेस देन 4 होना चाहिए, और 4 भी होगा। इक्वल्स टू का साइन भी है ना, तो मतलब 4 भी होगा लेकिन 4 से कम भी इंक्लूड होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। और सिर्फ अगर ऐसा सिग्नेचर आता और 4 लिखा होता यहाँ पर तो हम सिर्फ 3 तक काउंट करते, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो 4 इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 3 तक ही इंक्लूड होंगे। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट ऑल्सो। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा था? दैट इज फोर्थ। अब इसमें हमें दिया हुआ है 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पर हमें गिवन है, डी पार्ट ले लेते हैं, 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी तक। ओके, अब हम डी पार्ट में लिख सकते हैं, 2 पार्ट लिख सकते हैं, या तो मल्टीपल ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। ऐसे हम आंसर लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल्स ऑफ 2, और हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक्स इज इवन नेचुरल नंबर्स, क्योंकि यहाँ सारे नेचुरल नंबर्स यूज हो रहे हैं और इवन हो रहे हैं, तो हम ये से भी लिख सकते हैं, या मल्टीपल ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। दैट्स करेक्ट। या आप ऐसे लिख दीजिए, या आप ऐसे लिख दीजिए, इवन नेचुरल नंबर्स भी हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑड ही यूज़ नहीं हो रहा, सारे इवन हो रहे हैं। और नेचुरल नंबर्स तो सारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, तो ये हम लिख सकते हैं इवन नेचुरल नंबर्स भी और मल्टीपल ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। दैट्स बोथ आर करेक्ट। ओके, just give me a second. So the next part is, fourth is done. Fourth is done. Fifth part is 1 4 9 up to
100 तक बोला गया है। यहाँ पर हमें एक पैटर्न ज़रूर दिख रहा है, आप ध्यान से देखें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अप टू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो यहाँ पर ये गिवन है, ई पार्ट ले लेते हैं हम इसे। यहाँ पर हमें गिवन है x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायरिंग हो रही है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अप टू 10 का स्क्वायर 100। तो ये सारे बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स में। एंड यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो आप लोग बताएं क्या हो सकती है। 1 तो यूज़ हो ही रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर भी हो रहा है, 1 शुड बी ग्रेटर, 1 तो यूज़ हो रहा है तो इक्वल्स टू का साइन भी आएगा। एंड 1 से बड़े नंबर्स भी यूज़ हो रहे हैं 1, और कहाँ तक यूज़ हो रहे हैं, कौन सा नंबर लास्ट यूज़ हुआ है हमारे यहाँ, तो वो लिख दीजिए 10। 10 ही हुआ है ना, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 10 का स्क्वायर 100 हुआ तो 10 लास्ट डिजिट होगी, जो 10 यूज़ हुआ है, और उससे कम नंबर्स यूज़ हुए हैं, जो हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 वॉज द लास्ट नंबर, जो हमने 10 को भी इंक्लूड किया है। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। दिस क्वेश्चन इज डन, फोर्थ पार्ट। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। Question number 5th. List all the elements of the following sets. अब हमें यहाँ पर सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हमें उसके मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है, अब हमें रोस्टर फॉर्म में उसके एलिमेंट्स बताने हैं। ओके, यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है x such that x is an odd natural numbers। x such that x is an odd natural numbers। अब odd natural numbers क्या होते हैं, 1, 3, 5 अप टू इन्फिनिटी तक ये सारे ऑड ही होंगे। जैसे हमने अभी ऊपर वाले में सॉल्व किया तो वहाँ पे सारे इवन नेचुरल नंबर्स थे, अब यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो इसका आंसर यही होगा 1, 3, 5 अप टू इन्फिनिटी। बी पार्ट, बी एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, इसके एलिमेंट्स ही बताने हैं, तो बी पार्ट का एलिमेंट्स ऐसे हो जाएगा -12 एंड 9.9/2। ये नॉर्मल ब्रैकेट्स आएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। जब यहाँ इक्वल्स टू का नीचे साइन होता है तब ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट आता है, अदरवाइज नॉर्मल ब्रैकेट ही आता है जहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं होता। सिंपली आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ दोनों में इक्वल्स टू का साइन नीचे लगा होता तो हम कैसे लिखते हैं इसको, अगर दोनों में इक्वल्स टू का साइन लगा होता तो हम ऐसे लिखते हैं। आपको जस्ट गिव मी अ सेकेंड, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट दोनों में आता, -2 एंड 9/2 दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट आता। ओके, अब अगर सिर्फ सिंगल 9/2 में ही आता ब्रैकेट नीचे इक्वल्स टू का साइन, तो हम कैसे लिखते, सिर्फ 9/2 में इक्वल्स टू का साइन होता तो हम इस तरफ, तो -12 होता नॉर्मल ब्रैकेट और 9/2 होता स्क्वायर ब्रैकेट का। आई होप यू गॉट दिस, जहाँ पे इक्वल्स टू का साइन हो वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। बी पार्ट इज डन। सी पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू 4। हमें ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने हैं, नहीं इंटीजर ऐसा लेना है जिनका स्क्वायर करने पर 4 आए या 4 से कम आए, या तो 4 आए या तो 4 से कम नंबर्स आए, हमें ऐसा इंटीजर लेने हैं। इंटीजर मतलब माइनस वाली डिजिट भी होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सेट ले लिया सपोज ए। अब हमें इसके स्क्वायरिंग्स वाले नंबर बताने हैं। अब इसके स्क्वायरिंग वाले नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, अब हम इंटीजर बोला है तो इंटीजर में माइनस तो ऑफ कोर्स लेंगे ही लेंगे, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ही होता है, तो -2 हो जाएगा। -2 से कम मतलब 4 से कम भी बोले गए हैं। एक्स स्क्वायर वो से नंबर लेने हैं जो 4 के इक्वल हो या 4 से कम हो, तो -1 भी इंक्लूड हो सकता है, 0 भी इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। यहाँ पे मैक्सिमम 4 तक के स्क्वायर लेने हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो बट यहाँ पर तो कंडीशन क्लियरली दे रखी है कि आपको सिर्फ 4 तक ही इक्वल लेने हैं, तो ये होंगे इसका आंसर। ये स्क्वायरिंग में 4 तक आ रहे हैं। अब नाउ फोर्थ पार्ट, अभी हमने ऊपर ही ऐसा किया है ट्रिग्नोमेट्री एंड बेटर का, तो ऐसे ही वो लॉयल वर्ड्स में लिखना है। इसको बी सेट लेके हम लॉयल लिखते हैं, LOYA। एल अगेन नहीं आएगा क्योंकि एल एक बार ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो ये इसका आंसर होगा। एक्स ई पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब हमें ये बताना है एक साल में ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं आते। सबसे पहले तो फेब्रुवरी, जिसमें 28 डेज आते हैं। अप्रैल में 30 डेज आते हैं। जून में भी 30 डेज आते हैं। सितंबर में भी 30 डेज आते हैं एंड नवंबर में भी 30 डेज आते हैं।
तो इसमें 31 डेज नहीं आते हैं, 30 डेज आते हैं, तो दिस इज योर आंसर. सो द नेक्स्ट F part is, E part is done. F part, X such that X is a consonant in English alphabet which precedes K. अब precede यहाँ पर एक मेन वर्ड है. precedes क्या होता है? precede मतलब एक वर्ड याद रखिए, previous. precedes मतलब P से precede, pre से previous, previous मतलब K से पहले वाले. J was the K से पहले आता है, J K, तो J K से पहले आता है, मतलब हमें J तक ही काउंट करने हैं सिर्फ. अब हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट काउंट करने हैं, ए ई आई ओ यू. वोवल्स काउंट नहीं करने, इसका ज़रूर ध्यान रखें, आपको वोवल्स काउंट नहीं करने हैं, आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट्स काउंट करने हैं. यू डोंट हैव टू काउंट द वोवल्स एज वेल. ओके, आपको कॉन्सोनेंट्स काउंट करने हैं, वोवल्स काउंट नहीं करने. ओके, आपको सिर्फ वोवल्स काउंट नहीं करने, सिर्फ कॉन्सोनेंट काउंट करने हैं. कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? अब यहाँ पर ए तो वोवल हो गया, ए को नहीं लिखेंगे हम सेट में. ओके, बी को लिखेंगे, सी को लिखेंगे, डी को लिखेंगे, ई को लिखेंगे, बी सी, ए ई को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ई वोवल है, सिर्फ हमें कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं. ई एफ को लिखेंगे, जी को लिखेंगे, एच को लिखेंगे, आई को नहीं लिखेंगे क्योंकि आई वोवल है, और जे को लिखेंगे. और यहाँ पर बोला है प्रीवियस प्रीसीड्स जे. प्रीसीड्स मतलब जे के से पहले वाला, तो जे लास्ट होता है तो हम जे को एंड कर देंगे जे तक, क्योंकि हमें प्रीसीड्स मतलब प्रीवियस, के प्रीवियस क्या होता है? जे. तो जे तक हमें लास्ट लिखने थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स विद प्रीसीड विद के. प्रीसीड जहाँ पर भी हो तो मतलब प्रीवियस, उसका मतलब पहले, एक पहले, मतलब के पहला वाला. के पहला क्या आता है? जे. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन ऑल्सो. So the last one is question number 6. In question number 6 we have to match the following. सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म से मैच करवाना है. तो यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लियरली दिख रहा है, एक्स इज दैट अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो डी का थर्ड हो सकता है. अब यहाँ पर क्या है? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. तो यहाँ पर लेस देन 10 9 है, तो लेस देन 10 ऑड है, ये 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड है, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. एक्स इज दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर डिविजिबल ऑफ 6. अभी हमने ऐसी 60 वाला भी किया था जिसमें हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना था. यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं 2 and 3, तो इसको ए से हो जाएगा. बाकी बचा 1 2 3 and 6 विच नेचुरल नंबर डिविजिबल ऑफ 6. यहाँ पर नेचुरल नंबर बोले हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर बोले तो प्राइम नंबर 2 और 3 हैं. यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 and 6, तो ये सी से डिवाइड होगा. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. 1 हुआ है सी से, सेकेंड हुआ है ए से, थर्ड हुआ है फोर्थ पार्ट से, एंड फोर्थ हुआ है बी से, थर्ड हुआ है डी से. सॉरी, यहाँ पर फोर्थ लिख दिया मैंने, डी से. आई होप यू गॉट दिस ऑल्सो. नाउ this is it, your first exercise is done. Thank you for watching the lecture, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.